वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही भाग है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, उनके 3 भाग हैं। ठीक है, तीनों भाग हमें क्या करना है, पढ़ना है। जैसा कि आप लोग देख चुके थे, एक भाग देख चुके थे जिसका नाम था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही क्या है, भाग है, ये सेकेंड भाग है। आज हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कंडक्टर। ठीक है, इसका हिंदी होता है किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम लोग देखते हैं इसे क्या मानते हैं, बी। इसे बी मानते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। चलिए नाम लिख। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कंडक्टर। किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिगर देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फिगर देखिए। यह एक समतल चादर है। ठीक है, यह समतल चादर है। देखिए फिगर पहले बना लेते हैं। इसमें प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ठीक है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो वो बोल सकते हैं। देखिए क्यू आवेश है, ये पी सतह हो गया और ये क्यू सतह हो गया। ठीक है, पी और क्यू 2 सतह है। ई हो गया। ठीक, अब यहाँ ये हो जाएगा डी ए क्षेत्रफल है। यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसे भी ई मान लेते हैं। ठीक है, इसे डी ए क्षेत्र। ठीक है, पी सतह क्यू सतह हो गया। इन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए, और इस फिगर के बारे में क्या करना है, 2 शब्द लिखना है, वर्णन करना है फिगर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए 2 शब्द वर्णन करते हैं फिगर के बारे में। माना ए बी सी डी एक क्या है, समतल चादर है। तल चादर है, ए बी सी डी एक समतल चादर है।
जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, इस समतल चादर पर, इस समतल चादर पर, इस समतल चादर पर लंबवत, ये देख रहे हैं ना, समतल चादर पे एक लंबवत है, लंबवत, ठीक है, लंबवत, लंबवत युक्त, लंबवत युक्त, युक्त युक्त क्या है, ई, लंबवत युक्त में ई और डी ए, ई और डी ए, देख रहे हैं ना, ई और डी ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी क्या है, डी मेरा हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, ई डी ए, जहां ई विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जहां ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, तथा डी ए क्या हो गया, क्षेत्रफल है, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, समतल चादर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर में, समतल चादर यहाँ मार दीजिए, ठीक है, यहाँ मार दीजिए समतल चादर का, ओके, यहीं पे लिख देते हैं समतल, ठीक है, समतल चादर, हमें किसका मान ज्ञात करना है, समतल चादर का। ठीक है, देखिए फिगर देखिए पहला, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समतल चादर जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ई मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डी ए क्या है, आप आगे पढ़ चुके होंगे, डी ए किसका होता है, क्षेत्रफल का सिंबल होता है, जिसमें हमें क्या करना है, किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा हम वर्णन किए ना सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको समझा दिया गया है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, डी ए क्या है, ई क्षेत्रफल है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं सतह के बारे में। ठीक है, समतल चादर के सतह के बारे में वर्णन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लिखा है वही लिख सकते हैं, कुछ अपना आप हटके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्यंजक देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे पी सतह से, इस पी सतह का मान ज्ञात करना है इतना दूर का, उसके बाद क्यू सतह का मान ज्ञात करना है, ये दोनों से चलेंगे ना, सतह का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पी, ठीक है, व्यंजक निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पी सिरे के लिए
पी सिरे के लिए, तो P बराबर हो जाएगा, क्या जानते हैं, P बराबर होगा E डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब देखिए Q सतह के लिए, Q सिरे के लिए, तो Q बराबर हो जाएगा E डॉट डी ए। देखिए फिगर में, देखिए बता दिए थे ना, हमें P सतह का निकालना है और Q सतह का निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोनों का मान आ गया ना। P सिरे के लिए क्या है, P सतह पर क्या है, विद्युत क्षेत्र गुना क्या है, क्षेत्रफल है। Q सतह के लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल है। आपको इस सब के बारे में पता है, सिंबल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अब कुल विभव से ये जो है, ये जो देख रहे हैं, ये किसका काम कर रहा है, एक आवेश का। ठीक है, कुल विद्युत विभव से, चलिए देखते हैं कुल विद्युत विभव से। कुल विभव से, ठीक है, आप देखिए कुल विद्युत बराबर फॉर्मूला होता है, हो जाएगा P प्लस Q, P प्लस Q हो जाएगा। कुल विद्युत से P प्लस Q हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए फॉर्मूला ये है कुल विभव से। कुल विभव में क्या हो गया, सभी का मान, ये एक विभव का रूप काम कर रहा है। ठीक है, तो कुल विभव से, तो देखिए E डॉट विद्युत क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, 2 विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग देख लिए कुल विद्युत विभव देख लिए। अब हम लोग चलेंगे किसे जानते हैं, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, गॉस के प्रमेय लगाने से क्या होगा, व्यंजक पूरा प्राप्त हो जाएगा। गॉस का प्रमेय बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, उसे याद रखिएगा, गॉस थ्योरम का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए अभी पूछेंगे भी, और जिनको याद होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं गॉस प्रमेय से। ठीक है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय का व्यंजक क्या होता है, पाई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2, इसे मानेंगे समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या था, 2E यानी 2 विद्युत क्षेत्र इंटू 2 क्या हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया ना। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, चलिए समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से अगर किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का मान ये है। ठीक है, समीकरण 2 का मान क्या है, गॉस का प्रमेय। तो चलिए देखते हैं। टू विद्युत क्षेत्र और 2 क्षेत्रफल बराबर एप्सिलॉन नॉट, है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पे निकालना है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र इधर रह जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के बराबर में निकालना है ना, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, Q आवेश
आवेश टू dA और एप्सिलॉन नॉट। ई मत समझिएगा, ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट है इसीलिए डॉट पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक साथ क्या करते, व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखिए, तो हो जाएगा ई बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/dA। आप कुछ सोच रहे होंगे, सर ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/dA काहे लिखे, काहे की Q यानी आवेश बट्टे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप लोग पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ चुके होंगे, मतलब आप लोग को पढ़ाया नहीं गया पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो जिसके कारण कि आप लोग आगे पढ़िएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा इसे कहते हैं सिग्मा बराबर आवेश बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ आवेश बट्टा क्षेत्रफल की जगह क्या आएगा, सिग्मा आएगा। इसलिए क्या किए हैं, ये किस से आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व से आता है, ये बात याद रखिएगा। इसे हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपको पूरा बताया जाएगा, तो जिसके कारण आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो Q बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ क्या है, तो Q मेरा आवेश हो गया और D मेरा dA क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू सिग्मा। यहाँ देख रहे हैं ना, ये सिग्मा का काम करेगा टोटल। अब देखिए ई जो है ना, ये सिग्मा इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, एक से गुना हो जाएगा। ये इस साइड रहता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, तो विद्युत क्षेत्र के बराबर में, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के बराबर में क्या होगा फॉर्मूला, ई बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लिए ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, यही मेरा क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन कंडक्टर, ठीक है। यही मेरा क्या है, समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई बोलिएगा, अगर कोई पूछ देगा ये व्यंजक कहाँ से आया, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों को किसी प्रकार का क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपकी दिक्कत और हमारी दिक्कत एक है, आपको दिक्कत होगा तो हमको भी दिक्कत होगा ना, ठीक है। देख लिए, ये आता है पृष्ठ आवेश घनत्व का है, ठीक है। ऐसे आप लोग को आगे पढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहेगा, आप लोग देख लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कंडक्टर, ठीक है। किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई पूछेगा किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई बराबर, यानी तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, या ई बराबर भी लीजिएगा चलेगा। इसे आप बोल सकते हैं सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सुटेबल रहेगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। तो आज यहीं तक रहने देते फिजिक्स में। और साथ में ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। तो आज यहीं तक।